अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज। जैसा कि गैसियस एक्सचेंज नाम से ही जाहिर है कि गैसेस एंड एक्सचेंज में तबादला होना, तो गैसों का तबादला होना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। यहाँ पर जो बायोलॉजी में हम लोग गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन करेंगे वो दो तरीकों से। एक तो सिंपल, ऑक्सीजन इज replaced by कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कह सकते हो गैसियस एक्सचेंज का, क्योंकि ब्रीथिंग के अंदर भी तो गैसियस एक्सचेंज ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल करते हैं। तो ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। दूसरी बात, the exchange of gases between internal and external environment of body, living organism ही लिख दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आएंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा। चेंजेस का मतलब ये है कि गैसों का तबादला है, ठीक है ना, उसको हम लोग नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज का। तो गैसियस एक्सचेंज, वैसे तो ये इस कमरे के अंदर भी तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से न्यू गैस अंदर और यहाँ से रिप्लेस होकर जो ओल्ड गैसेस हैं वो बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। गैसियस एक्सचेंज इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इन विच गैसियस एक्सचेंज अगर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ, इधर आके बैठो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गैसों का तबादला होना क्या कहा जाता है, गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। क्लियर? अब आपके बुक के मुताबिक कुछ 2-3 डेफिनेशंस हैं। एक है हमारे पास रिस्पायरेशन, दूसरी जो है एक है रिस्पायरेशन, दूसरी जो टर्म है वो है क्या है, गैसियस एक्सचेंज था, तो वो तो हम लोगों ने डिफाइन किया। और ये जो नेक्स्ट टर्म है वो है ब्रीथिंग है। इनमें डिफरेंशिएट करना है, तो रिस्पायरेशन बचपन से आप लोग रिस्पायरेशन की डेफिनेशन करते आए हो कि रिस्पायरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच, अब इसमें होता क्या है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिस्पायरेशन। और इसमें मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज फॉर्म, एनर्जी बनेगी। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल, लार्ज ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल, अच्छा, लार्ज ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन into simpler molecules, and the most important thing which is energy is released। इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। रिस्पायरेशन असल में हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का नाम देते हैं। तो हमारे पास रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस होगा, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। अगर याद हो आपको तो एक हम लोगों ने पढ़ी थी क्या चीज, कैटाबॉलिज्म, दूसरी जो है वो एनाबॉलिज्म।
तो रिस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस होगी, कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म? रिस्पायरेशन इज कैटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन इज कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म है। क्यों? इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसे नाम देते हैं। मतलब रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसको हम लोग रिस्पायरेशन का नाम देंगे। जबकि ब्रीथिंग, सिंपल सी डेफिनेशन ब्रीथिंग की क्या कर सकते हैं हम लोग? ब्रीथिंग की डेफिनेशन, breathing is also a biological process during which inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide takes place. biological process एक बात, कौन? ब्रीथिंग, ठीक। दूसरी बात, during which inhalation of oxygen होगा, inhalation of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें? एक्सहेल करें, तो इसका नाम क्या है? ब्रीथिंग है। क्लियर? डिफरेंशिएट कर सकोगे? गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग क्या क्या होती है, डेफिनेशन याद हो गई? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा चलो, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, जो मेजर टॉपिक है आज का वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? ह्यूमन के अंदर अगर जनरल बात कहें हम लोग, तो ह्यूमन के अंदर तो हर मतलब तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि सिंपल ब्रीथिंग के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेशन के जरिए क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट में क्या, प्लांट के अंदर कोई रिस्पायरेटरी, इस तरह के कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है जिस तरह ह्यूमन के अंदर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लांट के अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है जी रिस्पायरेशन, दूसरी प्रोसेस जो है वो है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये दो प्रोसेस कहां पे होते हैं? प्लांट्स के अंदर। रिस्पायरेशन ह्यूमन के अंदर भी है, एनिमल के अंदर, यानी एनिमल के अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ के सिर्फ प्लांट्स का जो कैरेक्टर है वो है, ठीक है ना। प्लांट का कैरेक्टर है, ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो अगर नहीं होती, ठीक, बिकॉज लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है ना। तो रिस्पायरेशन हमारे पास जो है डे टाइम, आल्सो इन नाइट टाइम, रिस्पायरेशन ये दिन के वक्त भी रिस्पायरेशन हो रहा होता है और रात के वक्त भी रिस्पायरेशन होती है, ठीक। जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ओनली डे टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्लियर। अब ये पौधे गैसियस एक्सचेंज करते कैसे? कौन? प्लांट्स, ठीक है ना। नाइट टाइम क्या हो रहा है? रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, किसमें? नाइट टाइम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन क्या चीज मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्लियर। जबकि फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 बनता है, ठीक, साथ में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो डे टाइम ऑक्सीजन मिला, नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट को हम लोगों ने नाम दिया था किसका? गैसियस एक्सचेंज का नाम दिया था, यही नाम दिया था गैसियस एक्सचेंज का। अब यहां पर डे टाइम और नाइट टाइम ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है ना। किस तरह हो रहा है? नाइट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाई, कहां पे? प्लांट्स के अंदर, और डे टाइम ऑक्सीजन जो है हाई, इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब प्लांट में ये फर्ज करें हमारे पास प्लांट का एक लीफ है, क्या है?
लीफ है। ऑन द लोअर एपिडर्मिस, इसके लोअर साइड पे इसको हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मिस। किसका नाम देते हैं? एपिडर्मिस का नाम देते हैं। ऑन द लोअर साइड ऑफ एपिडर्मिस देयर इज अ स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। कौन से पोर? स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट which help in the gaseous exchange for plants। ठीक है ना? तो उन पोर्स का नाम हमारे पास होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। इन पोर्स का नाम क्या है? स्टोमेटा है। अब इस स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? लीव करेगा। नाइट टाइम कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, और डे टाइम जो है वो ऑक्सीजन क्या करेगा? लीव करेगा प्लांट बॉडी को। क्लियर? हमारे लोग एक बात कहते होते हैं कि रात के वक्त बाहर किसी सब्ज दरख्त के नीचे या ग्रीन प्लांट के नीचे ना सोए। कहते हैं ना भूत का कोई असर होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। असल में वो भूत नहीं है, क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता और डे टाइम जो है ओनली फोटोसिंथेसिस होता है। तो राइट टाइम लेक ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अब देखें रात को रिस्पायरेशन है, तो ये रिस्पायरेशन क्या होता जाएगा? बाहर की तरफ थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए एनवायरनमेंट की तरफ मतलब एक्सचेंज करते रहेंगे प्लांट्स, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है? बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि रात को जो सब्ज पौधे हैं उनके नीचे या सब्ज दरख्त वगैरह जो है इनके नीचे ना सोया करें। ठीक, भूत होते हैं, लेकिन डरना नहीं है, भूत नहीं है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? यहाँ पे मैंने नाम लिया स्टोमेटा का। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्टोमेटा जो है ये हमारे पास दो गॉड सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? दो गॉड सेल से बना होता है। इसकी डायग्राम ये एक, ये गॉड सेल। स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू गॉड सेल्स, दो गॉड सेल्स। इन दोनों को हम लोग किसका नाम देते हैं? मिलाकर गॉड सेल्स। दो गॉड सेल से बना होता है। इन दो गॉड सेल्स के दरमियान में ये वाला जो स्पेस है, इस पोर का नाम क्या है जी? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ये असल में जो बीच में जो पोर है ना, इस पोर का नाम क्या है? स्टोमेटा है। इधर देखो, अब ये फर्ज करो हमारे पास जो है एक गार्ड सेल ये, एक गार्ड सेल ये, इन दोनों को यूं मिलाओ, बीच में एक पोर बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। अब इस पोर का नाम क्या है? स्टोमेटा है। दिस गार्ड सेल, बिकॉज ऑफ दिस गार्ड सेल, इनकी मूवमेंट की वजह से ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। इसके ऊपर थ्योरीज पेश की गई है, ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के जरिए, जो कि यूट्यूब चैनल में उधर पड़ी हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक यह नहीं है कि हम लोग स्टोमेटा की रेगुलेशन करें, सिर्फ मैं आपको बता दूं स्टोमेटा के जरिए जो क्या कहते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ ये, ठीक है ना। तो ये दो गार्ड सेल आए, दीज टू गार्ड सेल्स आर covered with another small cells known as subsidiary cells। ये जो मैंने बनाए हुए हैं रेड कलर के, ये रेड कलर के जो सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? सबसिडरी सेल्स का नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है ये सब कुछ आपको उधर वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, वहां से देखना है। क्लियर? तो अब इस छोटे से सुराख के जरिए क्या हो रहा है? गैसों का तबादला हो रहा है प्लांट्स के अंदर। किस तरह तबादला हो रहा है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? किधर फेंक देंगे? एनवायरनमेंट के अंदर। कौन? किसको? प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। डे टाइम हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं? एज अ बाई प्रोडक्ट फेंक देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी जो है एज अ रिस्पायरेशन, सोर्स ऑफ रिस्पायरेशन इसको यूज करती हैं, ठीक है ना। इसको लेती हैं इनहेलेशन में, ठीक, क्लियर। और एक्सहेलेशन में क्या करेगी?
कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को देगी, ठीक है ना। अब ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल दे रहे होते हैं एनवायरनमेंट को, वो पिक करेंगे कौन, ये प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, मतलब अपने बॉडी में एक्सचेंज करवा देंगे, ठीक, इन करेंगे। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए प्लांट बॉडी के अंदर इन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज होगा किसके अंदर, रिस्पायरेशन के अंदर, जो कि एनवायरनमेंट से लिया है वो रिस्पायरेशन के अंदर यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है एनिमल जो है वो अपने रिस्पायरेशन में यूज करेंगे, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब एक बात सी होती है, क्या होती है, जिनके मतलब क्या कह सकते हैं, स्टेम, रूट्स एंड आल्सो ब्रांचेस, ठीक है ना, इनके ऊपर बार्क होती हैं। उस बार्क की वजह से गैसियस एक्सचेंज इनहेबिट हो जाती हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक प्लांट का स्टेम है, ठीक, ये स्टेम है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या होंगे जी, बार्क होंगी, इस तरह की एक लेयर होगी, ठीक है ना। इस लेयर का नाम क्या होगा, बार्क। ये जो ग्रीन कलर की है ये बार्क है, ठीक। अब इस बार्क का काम क्या है, ये थिक लेयर होती हैं, या फिर यही कह सकते हैं, थिक लेयर होती हैं। अब ये थिक लेयर जो है गैसियस एक्सचेंज को होने नहीं देगी, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज इसके जरिए नहीं हो सकती। तो अल्लाह का कुदरत, अल्लाह की जो कुदरत है वो ये है कि इसके दरमियान में छोटे छोटे से पोर्स हैं, क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। इस बात